विशेष देखिए, कपासन जा रहा हूँ जहाँ पिछले 10 दिनों से सूरज माली पे जो अटैक किया, जिसने विधायक को उसका पानी का वादा याद दिलाया भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, और उसके बदले में 25 से ज्यादा फ्रैक्चर उसके शरीर पे हुए, गहरे घाव दे गया। ये उसका पानी का जो मुद्दा था, उस परिवार को डर और खौफ के साए के अंदर डाल दिया। विधायक के गुंडों ने इतना पीटा कि पता नहीं उठ खड़ा होगा कि नहीं होगा। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर सूरज वापस कपासन लौटे और लंबे समय से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज वहां धरना दे रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग भी वहां पहुंचे। जो हमारी प्रमुख डिमांड थी सूरज माली को लेकर, पुलिस की जिस तरह मिलीभगत सामने आ रही, जिस तरह आरोपी ज्यादा है, विधायक से तार जुड़े हुए हैं, और कुछ उनकी और डिमांड है, उसको लेकर मैं कपासन जा रहा हूँ। अजमेर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने स्वागत का कार्यक्रम का, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे भी नौजवान हमारे जो छात्र विंग है, क्योंकि इनका मैं छात्र संघ का मामला हमेशा जुटा हूँ, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पहले भी हमने रैलियां करी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय, लोकसभा के अंदर मामला उठा। अभी हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो, तो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। और तमाम जो मुद्दे या राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं, कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस ही आपस में लड़ रहे हैं, और राजस्थान की जनता के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। एक सांसद हो, लोकसभा के अंदर मजबूती से हर व्यक्ति की आवाज उठाओ, चाहे झालावाड़ की स्कूल त्रासदी हो, उसमें भी लोकसभा को स्थित करा के अगर बेल में हम लोग उसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नगीना, ये तमाम सांसदों को लेकर, तो आपने देखा होगा कि उन ट्राइबल और ओबीसी के जो 7 बच्चे गए, मेरी मांग है बजलाल सरकार से कि उन बच्चों को, परिवारों को बड़ा आर्थिक पैकेज दे। और इस किसकी वजह से ये स्कूल की छट गई, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मामला सीबीआई अगर जांच करती तो एक अच्छा मैसेज जाता, दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती। दुर्भाग्य इस बात का है कि सीएम को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, सीएम को खुद को कुछ नहीं पता, जो लिख के देते हैं वो बोल देते हैं, और कई बार गलत लिख के दे देते हैं, तो बाद में कहते हैं भाई मैंने गलत बोल दिया। सीएम अपनी बात पे अडिग नहीं है। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि पहली बार 2 साल में ऐसी सरकार मिली, इसमें किसकी चल रही है किसी को नहीं पता। और बार बार जिस तरह जवान किसान के साथ छलावा किया जा रहा, अभी अतिवृष्टि जो हुई उससे कई जगह जब बहुत ज्यादा बारिश हो गई, मेरे जिले के अंदर शेखावाटी, बाड़मेर, अजमेर, तो जहाँ ज्यादा बारिश हो गई वहाँ सर्वे भी नहीं किया जा रहा है। कहीं 15% बता रहे खराब बात, कहीं 10% बता रहे। फसल बीमा के हाल बेहाल है। जिस तरह का अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा, कोई सुरक्षित नहीं, न पत्रकार सुरक्षित है, न अबला सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी बात करने वाला सुरक्षित है। सीएम का बार बार ये बयान कि कांग्रेस के नेता में से मिलते रहते हैं, घर पे रात के अंधेरे रहते हैं, इस बात की ओर इंगित करता है कि कांग्रेस भाजपा मिले हुए। पहले वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे, अब गहलोत और उनकी पूरी टीम भजनलाल के साथ राजस्थान के अंदर मिली है। ये रोजमर्रा की बातें 2 साल के अंदर आपने देखी, नूरा कश्ती चल रही है इनके बीच। कांग्रेस ने कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया। और एसआई भर्ती को लेकर जो आंदोलन हमारा चला था, उस आंदोलन के अंदर राजस्थान के प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई। मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एसआई भर्ती का जो मुद्दा मर्द हो गया था, उसे वापिस जिंदा किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी लाज रखी इसके अंदर, और आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली कूच का भी हमने कहा था। आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्निवीर और किसान और बढ़ते अपराध और सशक्त लोग इनको लेके बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर करेगी। और अग्निवीर को लेके 1 लाख से ज्यादा जवानों के साथ हम दिल्ली कर रहे हैं। आप तो समझते हैं कि नौजवान जो नई नई पार्टी, उसके पास संसाधन साधन, फिर नौजवानों को साथ लेके चलना, इनको राजी रखना बड़ा टेढ़ा काम है। यूथ को संभालना बड़ा टेढ़ा है। ये तो मेरे पे ईश्वर की कृपा की यूथ मेरे कहने से, जब जयपुर में भी रैली थी 2 लाख लोग थे, मैंने कहा वापिस जाओ, तो चले गए। अगर ये जयपुर शहर के अंदर घुस जाते फिर क्या होता बताओ मुझे। ये घटना तो कुछ भी नहीं थी लद्दाख वाले। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नौजवान गलत दिशा के अंदर नहीं जाए, उसको उसका हक और अधिकार मिले, और यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। राजस्थान का जो सम्मान है देश के अंदर, उसको हम बढ़ाएंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। सारी जातियों को सम्मान मिले, सारे धर्मों को सम्मान मिले। कोई ये महसूस नहीं करे कि मेरी जाति की संख्या कम है इसलिए मुझे कम पूछ रहे हैं। मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आपको लगेगा हमारी जाति वाले नेता नहीं लड़ रहे हैं, तो मेरे को आप याद करना, मैं आप सबके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा और सबकी जय जयकार करूंगा। बेनीवाल जी, मेड़ता दौरा सीएम ने 3 बार बता दिया ना, उनको खुद को नहीं पता प्रोग्राम देता कौन है, क्या होता, बाद में पता लगता हाथों हाथ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री है या नहीं राजस्थान में, यही पता नहीं चला। तो मेड़ता क्यों नहीं जाना चाहते? वो तो उनको खुद को पूछो आप फोन करके उठा लेगा खुद ही फोन को।
बाड़मेर के अंदर कांग्रेस की राजनीति सामने आई है कि जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर वगैरह लगाया अपने बाड़मेर के अंदर। देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है, जिस व्यक्ति की सीढ़ी आ गई बाजार के अंदर, जिस व्यक्ति को निकाला और उसी को वापस लिया, वहां आवश्यकता पड़ गई, बताओ मुझे। चरित्र की बात करी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मंत्रियों के चरित्र नहीं देखा, भूल गए क्या आप? 10, 11, 12, 13 का दौर, किस तरह गहलोत सरकार के समय 3-3 मंत्री जड़ों के अंदर थे कांग्रेस पार्टी। यही कांग्रेस पार्टी अपने उस रिन्यू कर रही है कि हम वैसे ही हैं तो 2010, 11, 12 में हम बदले नहीं है। 15 साल बाद हमें चरित्र और जनता से कोई मतलब, हमें मेवाराम जी से मतलब है। और दूसरा गुट कह रहा है कि हमने वचन दिया है, ये नहीं करने देंगे। अब उनकी परीक्षा है, वो वचन पे खरे उतरते कि नहीं उतरते। कायदा तो ये है कि उनको अपने वचन पे खरा उतर के और या तो राजनीति छोड़े और या फिर कांग्रेस पार्टी छोड़े, तभी लोग उनको मानेंगे। ये पोस्टर लगाना करना ये तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी कांग्रेस पार्टी की होगी कि मेवाराम को पार्टी के अंदर लेना पड़ा। तो कांग्रेस में बड़ी खींचतान है, 4-4, 5 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और बीजेपी में भी 15 से ज्यादा दूल्हे आपको घूमते हुए नजर आ रहे। भजन लाल जी तो एकदम से बनाए दूल्हे थे। कई बार क्या होता है कि एक वो अपना बनाता है ना, जो बारात जाने के बाद पीछे बनाते, क्या बोलते हैं, बारात जाने के बाद टूंटिया निकालते ना, टूंटिया वाले हैं ये तो, जो बिना बारात के दूल्हे। हाँ, बारात किसी और की और टूंटिया निकाल दिया। तो और ये यही हालात आगे रहने वाले हैं, लेकिन आप चिंता नहीं कर, हम आपको आगे लड़ते हुए नजर आएंगे। अजमेर के अंदर भी पूरा हम टाइम देंगे। प्रदेश की टीम की घोषणा कर रहे हैं 2-5-7 दिन के अंदर। समय नहीं मिल रहा है, संघर्षों से नींद लेने का भी समय नहीं। आप बताओ, गाड़ियों में सो रहे हैं, निकल रहे हैं, बड़ा लंबा प्रेम बच्चों का है, हर जगह खड़े हैं, 15 मिनट रोक लेते हैं, 24 घंटे होता है दिन रात के अंदर। तो प्रयास में कर रहा हूँ राजस्थान को एक साथ खड़ा करके और नई सरकार राजस्थान में बने। कांग्रेस बीजेपी का जो गठबंधन चल रहा है, जिस तरह लूट खसोटी लोग कर रहे हैं हर शहर के अंदर, हर जिले में, वही ब्यूरोक्रेट, वही नेता, उन्हीं के काम होना, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उनका आपस में कनेक्शन सही है और अपने काम वो खुद करा लेते हैं। आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं बीजेपी के काम नहीं होते, हम काम करवा देंगे। इससे आप अंदाज लगा सकते हो ये हालत गहलोत सरकार के अंदर थी कि दूसरे नेताओं काम हो रहे थे और कांग्रेस के नेता रो रहे थे। तो यही हालत है दोनों पार्टियों के अंदर। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी हो, क्षेत्रीय पार्टी का हाथ में एक बार सत्ता है। जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम नॉर्थ ईस्ट, साउथ के इलाकों के अंदर 10-10 पार्टियां जो राज कर गई, तो क्या राजस्थान इतना कमजोर नहीं है तो तीसरी ताकत को खड़ा नहीं कर सकता। अब नौजवानों ने करवट लिए और नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा और 28 में राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे हम लोग। धन्यवाद।